सभी को नमस्कार। स्वागत है भास्कर फाउंडेशन में। मेरे भाई आज आए हैं आप लोगों के बीच डिविजिबिलिटी रूल्स मींस विभाज्यता के नियम पर चर्चा करने के लिए, जो कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा सवाल आता ही रहता है। तो आइए देखा जाए डिविजिबिलिटी रूल्स, और आज हम इसको बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं। और तो एकदम शुरुआत करते हैं बहुत जीरो से। डिविजिबिलिटी रूल्स की अगर बात करें तो 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल और 16 का रूल। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई 2 का रूल बताओ, 4 का रूल बताओ, 8 का रूल बताओ और 16 का रूल बताओ। तो 2 का रूल है अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी नंबर है और उसका लास्ट वाला नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। अगर 4 के रूल की बात करें तो कहता अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 8 के रूल की बात करेंगे तो अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। और अगर आपसे कहता है 16 तो कहता अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम इसको बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं। देखिए, आप इस रूल्स को अगर डायरेक्टली रटते हैं तो याद शायद नहीं रख पाते हैं। तो आइए हम आपको आज ये भी समझाते हैं ये रूल्स बनाया कैसे है। तो देखिए, एक नंबर लिखा हुआ है 97512। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखो कैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 97,512। लेकिन इसका सही लिखने का तरीका क्या है? तो मेरे भाई देखो, जैसे आप हमको बताइए, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? देखेंगे कि 2 और प्लस 10। हम ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रूल्स बना है वो कहां से बनाया गया है। तो देखिए, क्या हम इसको 2 + 10 + 500 प्लस 7,000 और प्लस मेरे भाई 90,000 ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए, क्या अब आप हमको एक बात बताओ, क्या हम इसको इस प्रकार से 2 और फिर इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 10 गुना 1, और फिर बताओ आप लोग, क्या इसको हम 100 गुना 5, और क्या इसको हम बताओ, क्या हम इसको 1,000, अरे 1,000 और गुना 7 ऐसा लिख सकते हैं क्या? और इसको क्या हम 10,000, अरे 10,000 गुना 9 ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बने रहिए क्लास में, आपको हम बहुत ही डिटेल समझाने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए, एक छोटा सा बात आप हमको बताओ कि क्या 10 का फैक्टर 2 और 5 होता है? अरे 10 का फैक्टर 2 और 5 होता है। तो आप हमको एक बात बताओ, अगर हम 10 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 37 भी मल्टीप्लाई कर दें, तो बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा? अरे होगा कि ना होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो आप बताओ, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 999 भी मल्टीप्लाई कर दें या और कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें और कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दें, तब भी वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर ये बात यहां समझ पाए हैं तो यहां देखिए, क्या 10 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो 10 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। उसी प्रकार से आप हमको बताइए, क्या 100, अरे 100 भी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कहो एक बात कि भाई 1,000 भी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। अब बताओ 10,000 भी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आगे इधर कितना भी बढ़ते चले जाएंगे तो बताओ वो सारी जितना भी संख्या है वो सबका सब डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? और अब बताओ, अगर 10,000 2 से डिविजिबल है, उसमें 9 या कोई और नंबर भी मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ वो पूर्णतः डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो यहां से एक बात समझिए,
बस एक नंबर ये देखो, ये एक नंबर है जिसके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है कि ये भी डिविजिबल होगा ही होगा कंफर्म, ऐसा नहीं है। मतलब अगर ये डिविजिबल हो जाए, क्योंकि इधर तो सारा का सारा नंबर डिविजिबल है, तो बताइए कि अगर ये भी डिविजिबल हो जाए मेरे भाई, तो आप क्या ये नहीं कह सकते हो कि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है, पूरा का पूरा नंबर 2 से कट जाएगा? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए रूल्स बना दिया गया कि लास्ट का अगर एक डिजिट मींस इकाई के स्थान पर जो नंबर है, अगर वो अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो वो संख्या पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, चाहे वो भी कितने अंकों की भी संख्या क्यों ना बनाया गया हो, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 9 अंकों की, मतलब कितने भी अंकों की संख्या बना देंगे अगर हम, और इकाई अंक अगर 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 2 से कटेगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये नहीं कटता है, तो एक बात और समझिएगा, अगर ये नहीं कटता है और एक रिमाइंडर बच जाता है, तो पूरे को डिवाइड करने के बाद एक ही रिमाइंडर बचेगा। उम्मीद है समझ तो गए होंगे। आइए हम थोड़ा और समझाते हैं इसको। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम फिर आपको और समझाते हैं। देखिए क्या, अब अगर हम 4 के रूल्स की बात करें, तो आप हमको एक बार समझाओ, आप लोग भी हमको एक बार समझाइए कि मेरे भाई क्या 4 के रूल की अगर बात करें तो हम लोग क्या देखे हुए थे? 4 के रूल की बात करें तो हम लोग क्या देखे हुए थे? 4 के रूल की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग देखे हुए थे क्या, कि लास्ट का अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। हम इसी नंबर में फिर समझाते हैं। हम अभी क्या लिखे थे इसको? हम लिखे थे इसको 2, फिर क्या 10, फिर क्या 500, फिर क्या 7,000, और फिर क्या 90,000। इसको क्या आप हमको बताइए, क्या हम फिर ऐसा लिख सकते हैं 2 और प्लस 10 गुना 1, और फिर क्या 100 और गुना 5, और फिर क्या बताइए 1,000 और गुना 7, और क्या तो 10,000 और गुना 9, ऐसा लिख सकते हैं? अगर हम यहां पर देखेंगे क्या, कि अगर हम यहां पर देखेंगे क्या, ये लास्ट का 2 डिजिट, तो एक बात बताओ, आप हमको इस बार बताइए, क्या 10 4 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, क्या 100 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 100 डिविजिबल है। मतलब एक बात यहां से समझिए कि 100 4 से डिविजिबल है, 1000 4 से डिविजिबल होगा, 10,000 4 से डिविजिबल होगा, इधर जितना भी बढ़ते चले जाएंगे वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस बार बताओ कितना नंबर ऐसा है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा? ऐसा 100% सिक्योरिटी इसके पास मौजूद नहीं है। अगर यहां पर देखेंगे तो 2 नंबर ऐसा है। अब हमको एक बात बताओ, अगर ये दोनों भी 4 से डिविजिबल हो जाए, तो बताओ क्या पूरा का पूरा संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। इसीलिए रूल्स बना दिया गया कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटता है, अरे लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटता है, अरे लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटता है, तो इसका मतलब है वो संख्या 4 से 100% डिविजिबल होगा ही होगा। उम्मीद है बिल्कुल समझ पाए होंगे आप। इसी में हम एक बार फिर समझाते हैं आपको, हम इसी में फिर से एक बार समझाते हैं। उम्मीद है ये समझ तो गए होंगे आप। इधर देखिए आप लोग, यहां देखिए, अब 8 के रूल की बात करेंगे, हम बहुत ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। देखिए आप लोग इधर 8 के रूल की बात करेंगे, तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। फिर हम इसी नंबर में आपको हम समझाते हैं, हम क्या लिखने वाले हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, हम लिखने वाले हैं 2, फिर क्या लिखने वाले हैं 10, फिर क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं 500, फिर हम क्या लिखने वाले हैं तो 7,000 7,000, और फिर क्या हम 90,000 लिखने वाले हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, क्या इसको हम 2 फिर प्लस क्या हम 10 गुना 1 और प्लस क्या हम इसको 500 और गुना
सॉरी 100 और गुना 5 ऐसा लिख सकते हैं। और क्या इसको हम 1000 और गुना 7 लिख सकते हैं, और इसको हम 10,000 और गुना 9 ऐसा लिख सकते हैं। तो इस बार आप हमको बताइए कि 8 से जो संख्या कटेगा, क्या इस बार आप हमको बताओ क्या 10 8 से कटता है? कहोगे सर बिल्कुल नहीं। क्या 108 से कटेगा? अरे कहोगे बिल्कुल नहीं। लेकिन 1008 से कटेगा? यस बिल्कुल कट रहा है। तो आप हमको एक बात बताओ, 1008 से कट जाएगा, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वो भी 8 से कट जाएगा। इधर अब आगे बढ़ते जाएंगे, कटता चला जाएगा। और जब ये 8 से कट रहा है तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से वो डिविजिबल होगा ही होगा। तो अब एक बार देखेंगे कि इस बार कितना नंबर ऐसा है जो 100% सिक्योर नहीं है कि कटेगा। अरे इसके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एकदम कटेगा ही कटेगा, ऐसा उसके लिए सिक्योरिटी लेकर आए, ऐसा नहीं है। इसीलिए रूल्स बनाया गया क्या कि लास्ट का 3 डिजिट, अरे लास्ट का 3 डिजिट अगर मेरे भाई, अरे लास्ट का 3 डिजिट अगर आप देखोगे ये 8 से कट रहा है तो वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 8 से कटेगा ही कटेगा। उम्मीद है समझ तो गए होंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से नहीं कटता है और कुछ रिमाइंडर बचता है तो पूरे को भाग देने पर उतना ही रिमाइंडर बचेगा। और थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे इसमें, कई बच्चों को शायद कई लोग ये बात नहीं समझाता है, हम आपको एक बात समझाते हैं। आप यहां से एक बात ध्यान रखिएगा कि 8 का रूल्स ये जानना जरूरी है, लेकिन चेक करने के समय में हम आपको एकदम शॉर्ट में चेक करवाएंगे। आपको 3 डिजिट को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, तो थोड़ा यहां पर ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पे आप यहां से देखेंगे क्या, अगर कोई संख्या 97512 है तो आपको देखना है कि तीसरे वाले स्थान पर अगर ऑड नंबर है, अगर तीसरे वाले स्थान पर, अरे तीसरे वाले स्थान पर अगर अगर ऑड नंबर है, तीसरे वाले स्थान पर अगर क्या है ऑड नंबर है, तीसरे वाले स्थान पर क्या है ऑड नंबर है, तो लास्ट के 2 डिजिट में आप क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। अरे लास्ट के 2 डिजिट में आप क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। और जैसे ही आप 4 जोड़ोगे तो एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 8 से पूर्णतः डिविजिबल हो। अगर ऐसा है तो ये संख्या 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर नहीं कटता है, 4 जोड़ने के बाद अगर नहीं कटता है तो नहीं कटेगा, लेकिन कब, जब इस तीसरे स्थान पर क्या होना चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब सवाल बन रहा होगा आपके मन में कि सर यहां पे इवन होगा, तो अगर इस जगह पे इवन नंबर है, अगर इसके जगह पर इवन, इवन मतलब सम संख्या है और ऑड मतलब विषम संख्या है, तो मेरे भाई अगर इसके स्थान पर अगर ऑड नंबर के बजाय इवन नंबर है तो लास्ट का 2 ही डिजिट देखना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखना है। अगर वो कट रहा है तो कटेगा और नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ये बात समझ पाए हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्लास को देखा जाए। हम ये समझ पाए कि 2 का रूल क्या है, हम ये समझ पाए इस बार कि ऐसा रूल क्यों बनाया गया, हम ये समझे कि 2 का रूल क्या है, 4 का रूल क्या है, 8 का रूल क्या है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 16 का रूल क्या है बता दीजिए। तो मेरे भाई 2 का रूल अगर लास्ट का 1 डिजिट, 4 का रूल अगर लास्ट का 2 डिजिट, 8 का रूल है लास्ट का 3 डिजिट, और 16 का रूल तो आप खुद बताइए क्या होना चाहिए लास्ट का 4 डिजिट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? और कैसे चेक कर रहे थे वो बात तो आप समझे ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आप ये बात भी समझिए, आज से आप यहां से समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स में कि जिस प्रकार से 2, 4 और 8 के रूल्स की बात कर रहे थे, उसी प्रकार से 5, 25 और 125 का रूल भी चलेगा। तो इसमें हमको ज्यादा एक्स्ट्रा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से 2 के रूल में आप ये देख रहे थे कि लास्ट का 1 डिजिट कटना चाहिए, उसी प्रकार से 5 के रूल में भी देखेंगे लास्ट का 1 डिजिट मींस इकाई के स्थान पर जो संख्या है वो अगर कट रहा है तो वो कटेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 दिखाई दे तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जिस प्रकार से 4 के रूल की बात कर रहे थे कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, उसी प्रकार से सेम रूल 25 का होगा। जिस प्रकार से आप देख रहे थे 8 का रूल, उसी प्रकार से 125 का रूल भी काम करेगा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया?
लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। कुछ बच्चे अब ऐसा भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि सर जो इवन और ऑड वाला समझाए थे वो 125 में चलेगा कि नहीं भाई, सिर्फ रूल्स जो समझाए उसके अकॉर्डिंग चलिए आप। तो चलते हैं आगे, यहां देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले रूल्स पर चलते हैं। तो कहा था 3 के हम आपको दिखाएंगे कि इस रूल्स को हम कैसे काम में लेंगे और बहुत अच्छे अच्छे सवालों को बहुत कम समय में कैसे हल कर पाएंगे। देखिए तो बने रहिए क्लास में। कहता 3 अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 9 का भी सेम ही रूल है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कैसे संभव है, आइए ना हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे मान लो हम एक डेटा लेते हैं, यहां देखिए। अब आप हमको बताओ क्या इसको हम पूरा डिटेल समझाते हैं, ये रूल्स कैसे बना है, आइए देखते हैं। देखो क्या है, अगर हम इसको फिर से लिखें, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें, देखिए क्या कि 2 और फिर 90, फिर यहां लिख सकते हैं 300, यहां पे लिख सकते हैं हम 9000, और यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, 4 पे 4 जीरो। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल कहोगे सर लिख सकते हैं। अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर कैसे बनेगा रूल, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बने रहिए क्लास में। देखिए एक बात बताओ, 2 प्लस इसको क्या हम 9, 10 गुना 10 गुना 9 90 लिख सकते हैं। इसको क्या हम ऐसा 100 और गुना 3 लिख सकते हैं। क्या इसको हम 1000, अरे क्या इसको हम 1000 गुना 9 लिख सकते हैं, और इसको क्या हम 10,000, अरे 10,000 गुना 4 लिख सकते हैं। बोलिए कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझिएगा। इसको हम ऐसे ही रहने देते 2। इसको बताओ आप क्या 9 गुना 9, अरे 9 गुना 9 81, लेकिन यहां 90 है, और अगर एक और 9 इधर लिख दें तो बताओ 81 और 9 90 हो गया कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए क्या इसको हम 99 गुना 3, अरे 99 गुना 3 300 है मेरे भाई, तो 297 हो गया, और 3 प्लस कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से देखेंगे आप क्या क्या इसको हम 999 और इंटू 9 और प्लस 9 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको अगर हम मेरे भाई, अरे इसको अगर हम 4 9 और गुना 4 कर दें और प्लस 4 कर दें तो बताओ कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब देखेंगे क्या कि यहां से आप देखिए, यहां से आप देखेंगे कि 9 9 को काटेगा कि नहीं, अरे 9 9 को काटेगा कि नहीं, और इसके जगह पर 9 क्या कोई भी नंबर होता तो 9 में मल्टीप्लाई हो जाता, तो 9 से वो डिविजिबल हो जाता। यहां पर देखिए क्या 99 9 से कटेगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। अब बताओ ये 999 भी 9 से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। और 9999 भी 9 से कटेगा। इधर जितना भी बढ़ते चले जाएंगे वो 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, और उसमें अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 से डिविजिबल ही होगा। तो बचता क्या है देखिए आप, अगर आप यहां से एक बार इसको गौर करेंगे तो आप देखिए क्या बचा हुआ है, 2 9 3 9 4 और सब प्लस में है, 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4। आप देखिए क्या यही नंबर यहां लिखा हुआ है क्या, 2 9 मेरे भाई 3 और क्या फिर 9 और फिर क्या 4, और ये सब का सब प्लस में है। अब बताओ अगर इसको जोड़ दिया जाए और वो भी 9 से कट जाए, अरे जोड़ने के बाद अगर ये भी 9 से कट जाए तो बताओ ये वाली संख्या मतलब पूरा का पूरा संख्या 9 से डिविजिबल हुआ कि नहीं? इसीलिए रूल्स बना दिया गया है कि अंकों का योग अगर 9 से कट जाए, अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कटेगा ही कटेगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 9 और 9 27 27 होता है, और जोड़ने से 27 होता है, और अगर इसको 9 से भाग लगाते हैं तो 27 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अरे कटने का मतलब है रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब इसको पूरे को अगर 9 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। उम्मीद है बिल्कुल समझे ही होंगे।
आगे बढ़ते हैं, देखा जाए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर देखिए, अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला रूल है 6 का। तो 6 का रूल कहता मेरे भाई, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तब वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। अब 2 का रूल तो आपको पता ही है कि लास्ट का, अरे 2 का रूल तो आपको पता ही है कि लास्ट का इकाई अंक एक डिजिट अगर 2 से कटता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। और 3 का रूल अभी उधर दिखाएं, अंकों का योग। अंकों का योग मींस अगर इन सभी को जोड़ते हैं और अगर इन सभी को जोड़कर देखेंगे क्या वो 3 से कट रहा है तो वो संख्या कटेगा। जैसे 7 और 5 12, 12 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 21, 21 और 4 25, 25 और अगर 8 लिखते हैं, अरे 25 और क्या 8, 25 और 8 होता है 33, और 33 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। और इकाई अंक भी 2 से कटना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो संख्या है ये पूर्णतः 6 से डिविजिबल होगा। अरे यहां रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया? अब बताओ क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर 6 का रूल जानना है तो ये बात ध्यान रखिए कि वो संख्या 2 से और 3 दोनों से कटना चाहिए। अरे 2 से और 3 दोनों से कटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो संख्या नहीं कटेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले रूल्स की ओर बढ़ते हैं। 7 का रूल। अब 7 का रूल ना बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो हम समझाते, देखिए क्या क्वेश्चन कहता, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करके और शेष संख्या से घटा दें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराया जाए जब तक संख्या छोटा ना हो जाए और फिर 7 से विभाज्य हो जाएगा। अब समझ में नहीं आया कि सर क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे भाई एक बात समझिए, तो 7 के रूल की अगर हम बात करें तो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाह रहा था ये। जैसे 7 के रूल को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे क्या करना है, देखिए कि लास्ट वाले नंबर को हटाइए, लास्ट वाले नंबर को आप हटाइए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 18। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा 18, और माइनस कर दीजिए 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा। 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, और यहां से अब बताओ कि 2 है और 1 घट जाएगा तो बचेगा क्या? तो 1 बचना है। यहां पे 1 बच रहा है, और यहां से फिर 7 और यहां से 1। अभी भी अगर आपको पता नहीं चला है तो इसको फिर काट दीजिए और 10, 5 गुना 2 कर दीजिए और इसमें 10 माइनस कर दीजिए तो यहां से आएगा, अरे यहां से आ जाएगा क्या? तो 161। अभी भी अगर समझ में ना आया तो इसको आप फिर काट दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 माइनस कर दीजिए तो बताइए क्या मिल जाएगा? 14। अब देखिए क्या ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कट रहा है, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आप हमको बताओ क्या ये वाली संख्या भी 7 से कटेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। इस प्रकार से आप इसको किससे मल्टीप्लाई करिए? तो 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए लास्ट वाली संख्या को और इसमें घटाइए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए घटाइए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए घटाइए, और लास्ट जब तक छोटा नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया आप दोहराते रहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्या है? तो ये है मेरे भाई ऑक्सीलेटर रूल्स। अब कहोगे सर ये क्या रूल की बात आप करने लगे, ऐसा कोई रूल पढ़े भी नहीं है। देखिए रूल्स ऑफ ऑक्सीलेटर, पॉजिटिव एकाधका और नेगेटिव एकाधका, इसका क्या मतलब होता है? जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99। जैसे क्या करना चाह रहे हैं समझाते हैं। देखिए जब हम इस रूल्स को देखें, जब हम इस रूल्स को देखें, जब हम इस रूल को देखें कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है,
ये रूल देखिए कि संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करके और शेष संख्या से घटा दे, यह प्रक्रिया तब तक दोहराए जब तक संख्या छोटा ना हो जाए और फिर 7 से विभाज्य हो जाए। अब इस रूल्स को जब हम आगे बढ़ाए तो हम ऐसे इसको समझाए, तो हम इससे एक बात समझे, क्या ऐसा रूल और किसी में लग सकता है क्या? तो लग सकता है। उसी रूल्स को कहते हैं ऑक्सीलेटर रूल्स। तो इसको आज समझाते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे 19, या इसको सीट नंबर भी कह सकते हैं आप, इसको आप सीट नंबर भी कह सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या 19, तो आप इसके आगे 20, 29 है तो आप लिख लीजिए, इस साइड ही लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 19, 20, 29 है तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ऐसा चल रहा है। यहां पर देखेंगे क्या, यहां पर आप देखेंगे क्या 11 तो 10, यहां पे क्या हो जाएगा 20, यहां पे क्या 30 और यहां पे क्या 40, यहां पे क्या 50, यहां पे क्या 60, यहाँ 70, यहाँ 80 और यहाँ क्या 90। ये है पॉजिटिव एक देखा और नेगेटिव। ऑक्सीलेटर रूल्स की बात करेंगे तो ये सीट नंबर आप कहिए, आपको ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सीट नंबर के नाम से जानिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्या है सीट नंबर, तो आपको हम यहां से रूल समझाते, देखिए अगर आपको कभी भी 19 का रूल्स निकालना है, अगर आपको 19 का रूल निकालना है तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 19 का अगर रूल चाहिए तो आप देखना क्या है कि उसका जो सीट नंबर है वो क्या है 2 है। 29 का अगर रूल चाहिए तो उसका सीट नंबर 3, अगर 39 का चाहिए तो उसका सीट नंबर 4, और बताओ अगर 49 का चाहिए तो 50। उसी प्रकार से अगर इस 59 का तो 60 मीन्स 6, उससे आगे बढ़ेंगे तो 70। इसी प्रकार से इधर भी देखिए, अगर 11 का तो 1, 21 का तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2, और 31 का अगर तो देखेंगे क्या 3, और 41 का तो क्या हो जाएगा 4, और 51 का क्या है तो 5 है, अरे 61 का क्या है तो 6 है, और 71 का क्या है तो 7 है, 81 का क्या है तो 8 है, और 91 का क्या है तो 9 है। ऐसा आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, बहुत ज्यादा आपको एकदम डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि 11 का हम ऐसे पूछेंगे तो आप ऐसे जवाब दीजिएगा। 11 का सीट नंबर 1, 21 का सीट नंबर 2, अरे 31 का सीट नंबर 3, 41 का सीट नंबर 4, 51 का सीट नंबर 5, 61 का सीट नंबर अगर पूछे तो 6 बोलना है। समझ में आया कि नहीं? 19 का पूछेंगे तो 2, 29 का पूछे तो आप बोलना है 3, 39 का पूछे तो 4 बोलिएगा, अगर 49 का पूछेंगे तो 5 बोलिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब कहोगे सर 7 वाले में कैसे, तो मेरे भाई 7 का कैसे 2 से, ये समझाते देखना। बहुत सारे बच्चे शायद नहीं समझ पाए होंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। 7 वाले में मेरे भाई क्या है, 7 का तो कोई नहीं मिला, अरे 7 का तो कोई मिला नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब 21 जिसको भी काटेगा, 21 जिसको भी काटेगा उसको 7 काटेगा कि नहीं काटेगा? तो इसीलिए क्या है, तो 21 का, अरे देखो 21 का सीट नंबर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 21 का सीट नंबर क्या दिखा, 2। अब देखिए 7 का जब डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे तो इसीलिए क्या किए, 9 को हटाए और इसी 9 को किससे गुना किए, 2 से। और ये 2 कौन है, ये 2 है ये वाला, ये 2 कौन है, ये वाला 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो आ रहा है? ये 2 कौन है, 21 वाला। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो 21 का सीट नंबर क्या, 2। और इसीलिए उस 2 से मल्टीप्लाई किए और घटाए क्यों वो भी समझाते हैं। तो यहां देखिए ये नेगेटिव एक अधका मींस यहां पर देखो कम करने से मिला है हमको सीट नंबर। 21 में कितना, 21 में कम करने से सीट नंबर मिला है। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो सीट नंबर है उसको हम, अरे जो सीट नंबर मिला है उसको हम 2 से गुना किए, सीट नंबर से 2 सीट नंबर से गुना कर दिए, तो 9 गुना 2 कितना हो गया, 18।
और 18 हम माइनस कर दिए, क्यों? क्योंकि हमको जो सीट नंबर मिला था वो माइनस करने से मिला था। 21 का सीट नंबर क्या है? 20। 21 का सीट नंबर क्या है? 20। अरे 21 का सीट नंबर क्या है? 20। तो बताओ क्या माइनस करने से आया कि प्लस करने से आया? तो अगर माइनस करने से आया है तो गुना करके माइनस करते चले जाएंगे, अरे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। तो यहां देखिए 9 दूनी 18, 18 घटा दिए। फिर अभी तक नहीं समझ में आया तो 5 को फिर 2 से गुना किए, 5 गुना कर दिए 2, अरे 5 गुना 2 10, 10 माइनस कर दिए और फिर बचा 161। अभी भी हमको नहीं पता चल रहा था, इसको भी हम 1 गुना कर दिए 2 और फिर माइनस कर दिए तो बचा 14। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि छोटा नंबर हो गया है। तो बताओ क्या ये 7 से कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो ये वाली संख्या भी 7 से कटेगा। समझ तो गए होंगे। अब इस ऑक्सीलेटर रूल्स को हम कई जगहों पर कई रूल्स में लगा सकते हैं, जैसे 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। ऐसी कई जगहों पर हम इसका रूल्स को लगा सकते हैं। हम एक दो एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लीजिए 11, 11 का एक स्पेशल रूल है जो यहां लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इस ऑक्सीलेटर रूल्स से चले तो 11 का सीट नंबर 1 है। 11 का सीट नंबर क्या है? 1 है। अगर हम इसके रूल्स के मुताबिक चले तो इसको हम काटेंगे किससे? इसको काट करके किससे गुना करेंगे? 1 से। तो और 4 गुना 1 तो 4 माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या मिल रहा है, तो 2, 2, 3, 2 और 8 और 7। इसको भी 1 से गुना कर देंगे, इसको 1 से गुना कर देंगे तो 2 माइनस हो जाएगा। तो यहां से 1, 2, 8 और 7। यहां भी काट देंगे, मीन्स 1 गुना 1 तो 1 माइनस होगा, तो क्या बचा? 1, 8 और 7। इसको भी काट दिए तो 1 गुना 2, सॉरी 1 गुना 1, 1 गुना क्या? 1, 1 गुना 1 कर दिए और यहां माइनस कर दिए तो बताओ क्या मिला? 7 और 7। और अगर हम इसको भी काट दिए और 7 इंटू 1 तो 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। अब बताओ 0 7 से डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल है, इसका रिमाइंडर 0। जिसका रिमाइंडर 0 इसका मतलब वो पूर्णतः डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या देख रहे हैं ये 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम इसके स्पेशल रूल्स की भी बात करेंगे। इसी प्रकार से आइए हम लोग 13 का रूल देखते हैं। क्या कहता है? संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुना करें और शेष संख्या में जोड़ें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक संख्या छोटा नहीं हो जाता। मेरे भाई क्या है, ऐसे अगर सीधा सीधा रटोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए क्या है, इसीलिए हम आपको ये ऑक्सीलेटर रूल समझाए। तो 13 तो यहां पे कहीं पे भी नजर तो नहीं आ रहा है। तो जिस प्रकार से हम आपको 7 का रूल समझाएं कि 7 का तो सीट नंबर नहीं मिला, तो फिर क्या किए? 7 का टेबल पढ़े। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। और 21 जिसको काटेगा उसको 7 भी काटेगा। और 21 का सीट नंबर मिला था हमको 2, और उससे हम अपना काम किए और रूल्स बना पाए। उसी प्रकार से 13 नहीं मिला तो 13 का टेबल पढ़ेंगे। 13 गुना 13, 13 दूनी 26, 13 गुना 1 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। 39 का सीट नंबर मेरे भाई है क्या? अरे 40 मीन्स 4 मिलेगा। अरे 39 का सीट नंबर क्या हो जाएगा? 4। तो देखो जोड़ने से मिल रहा है कि घटाने से मिल रहा है? तो आप देखोगे कि जोड़ने से मिल रहा है। तो यही प्रक्रिया इस वाले नंबर में करना है। आइए हम एग्जांपल देते हैं। एक नंबर लिखा हुआ है, यहां से देखेंगे तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि इस वाले नंबर को हटाइए, 6 गुना 4 करिए 24, और 24 इसमें जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। 8 और 2 10 का 0, 9 0 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो इसको काटे, 6 गुना करेंगे 4 तो 6 चौक 24, फिर 24 जोड़ दीजिए इसमें तो 4 2 और 6। फिर इसको काट दीजिए और 4 गुना 4 कर लीजिए तो 4 चौक 16, 16 इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 7। यहां से भी आपको पता चल रहा है कि 13 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 78 13 से कट रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या भी 13 से कटेगा ही कटेगा। देखो ये 5 अंकों की संख्या है, लेकिन आप बहुत कम टाइम में अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम में पता कर पाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा।
तो मेरे भाई ये ऑक्सीलेटर रूल्स की अगर आप एक बार बात करोगे तो उम्मीद है कि हमको समझ में तो आया ही होगा आप लोग को कि कैसे काम में लेना है। तो अगर ये रूल समझ में आया है तो आप हमको बताइए, आपको अब अगर कोई पूछेगा कि 7 का रूल बता दो, 11 का रूल बता दो, आपसे पूछेगा कि भाई 13 का रूल बता दो, 17 का रूल बता दो। जैसे 17 का रूल की बात करेंगे तो 17 का कोई सीट नंबर तो नहीं मिला, तो 17 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 का तो है कि नहीं, 51 का है कि नहीं, क्या है 50। अरे 5 तो घटाने से कि जोड़ने से, बस ये ध्यान देना है। अगर घटाने से मिला है तो गुना करेंगे घटाएंगे, गुना करेंगे घटाएंगे, और अगर जोड़ने से मिला है तो गुना करेंगे जोड़ेंगे, गुना करेंगे जोड़ेंगे, ऐसे चलता रहेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार हम थोड़ा सा वापस आते हैं और 11 के एक स्पेशल रूल पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या 11 का एक और रूल है कि यदि विषम स्थान के अंक का योग सम वाले स्थान के अंकों का योग के बीच का अंतर 0 या 11 या उसी का कोई गुणज मल्टीपल मिल जाता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होता है। ऐसे भी चेक किया जा सकता है। जैसे इसी नंबर को हम एक बार इस रूल से चेक करके दिखाते हैं। तो 7, 8, 2, 3, 6 और 4। तो क्या कहना चाह रहा है कि ऑड इससे 1 और 3 के स्थान पर जो है, फिर यहां से जो इस स्थान पर है, अगर आगे होता तो अल्टरनेट, मेरे भाई अगर समझ में ना आ रहा तो ऐसे सोचो, अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे, अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, अरे 7 और 2 9, 9 और 6 तो हो जाएगा 15। इधर जोड़िए 8 और 3, 8 3 11, 11 और 4 15। मतलब क्या है कि अगर इसको जोड़ने से, अगर इसको घटा दिया जाए और इससे अगर 0 आता है घटने के बाद, तो ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल होगा। या 11 भी आएगा तब भी डिविजिबल होगा, या 11 का कोई मल्टीपल भी आता है तब भी वो संख्या डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 704, इसको ऐड कर लिए, कितना हो गया 11, और 11 में से क्या माइनस हुआ 0। और अब बताओ 11 में से 0 माइनस करेंगे तो 11 मिला, इसका मतलब है 704 निश्चित तौर पर 11 से डिविजिबल होगा। उम्मीद तो है कि आप जो हम समझाना चाह रहे थे डिविजिबिलिटी में वो आप समझ पाए हैं। ये डिविजिबिलिटी का एक पार्ट है और इस हम टोटल 3 पार्ट पढ़ाने वाले हैं डिविजिबिलिटी में। तो एक पार्ट है, तो आइए इससे कुछ सवाल भी देखते हैं और फिर हम दूसरे पार्ट में आगे बढ़ेंगे। देखिए एकदम साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है कि एक 4 नंबर दिया गया है और कहता है में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। एकदम आसान, 24 का तो कोई रूल नहीं पता, इसको आप क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। जिस प्रकार से 6 का रूल था उसको ब्रेक किए थे 2 और 3 में, इसको तोड़ेंगे तो आप बताओ 8 और 3 में टूटेगा। तो 8 का रूल क्या है लास्ट का, अरे 8 का रूल क्या है लास्ट का 3 डिजिट, और 3 का रूल क्या है अंकों का योग। तो हम 8 के रूल पर चलेंगे। और याद करिए इवन और ऑड वाला बात भी समझाए थे। तो इवन और ऑड वाला बात समझाए थे, तो हम समझाए थे क्या कि अगर इस जगह पर इवन है, इस जगह पर अगर इवन है तो लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है तो कट जाएगा, और अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। इसका मतलब ये देखते समझ में आया नहीं कट रहा है। अगर इस जगह पर अगर ऑड नंबर है, अगर इस जगह पर क्या है ऑड नंबर है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, अगर वो कट रहा है तो कटेगा, और अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। 21 में 4 जोड़ेंगे कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। अब इसकी बात करें तो यहां पर भी क्या है ऑड नंबर है, तो बताओ अगर इसमें हम 4 जोड़े तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। क्या 8 से कटेगा, तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। इसमें चेक करते हैं, अगर यहां पे ऑड नंबर है तो इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 28 और 4, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। 8 से कटता है कि नहीं, तो कहोगे सर बिल्कुल कटता है। मतलब यही वो संख्या है जो 8 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो एक बार उसको भी चेक कर लिया जाए। देखिए यहां पर 3 का रूल क्या था, तो
तो आपको अभी पढ़ाए हैं 3 का रूल है मेरे भाई, अंकों का योग 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 1 12, 13 14 15, तो मेरे भाई 15 हो रहा है। क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा, और रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये 24 से भी कट रहा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी मींस ये वाली संख्या 24 से डिविजिबल है। ऐसे ये सवाल हल होता 2025 सीजीएल टायर 2 में पूछा गया सवाल है। आइए और सवालों को देखते हैं। देखिए जैसे अब यहां से पूछता है एनटीपीसी सीबीटी 1 6/6/2025 का पूछा गया एक सवाल, कहता निम्न में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है? अगर आप ये रूल नहीं पढ़े होते मेरे भाई तो चारों को आप डायरेक्टली भाग लगाते। अब कुछ बच्चा कमेंट भी कर देगा कि भाई इतना सा टाइम क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्ट भाग लगा दीजिए। तो मेरे भाई आपसे एक सवाल करते हैं, सुनना बात को। आपको एबीसीडी आता है? बोलोगे सर बिल्कुल आता है। जहां पर भी बैठे हुए वहां पर ये बात सुनना। आप अगर एबीसीडी आता है, आपसे हम कहें पढ़ो, तो आप कहोगे सर पढ़ देंगे, उठ करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा ABCDEFGH। लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा अगर हम उलट कर पूछें कि भाई एक काम करो जेड से ए पढ़ना स्टार्ट करो, तो पढ़कर दिखाओ एक बार। क्या जिस स्पीड से आपने ए से जेड तक पढ़ा था, क्या उसी स्पीड से आपने जेड से ए तक पढ़ पाया? क्या नहीं ना। जिस अल्फाबेट को आप बरसों घिसे हैं, आप उसको उल्टा एक बार सही से पढ़ भी नहीं सकते हैं। और तो स्पीड की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप सही से पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो आप हमको एक बात बताओ, क्या बिना प्रैक्टिस का आपने उस अल्फाबेट को सही से पढ़ पाया? क्या नहीं ना। अब बताओ, जिस एबीसीडी को सालों घिसे हो उसको उल्टा पढ़ नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि आज तक आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। तो उसी प्रकार से मेरे भाई जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये आप पहली बार देखे ही हैं अपने जीवन में। तो आप हमको एक बात बताओ, आपको तो ऐसा लगेगा ही कि यार 41 से रूल्स का क्या जरूरत है, सीधे भाग लगा देंगे आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई प्रैक्टिस करो, और ये एबीसीडी वाला बात ध्यान दो, समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। इधर देखिए, आप हमको एक बात बताइए, अगर ये बात यहां पर समझे तो 41 का रूल, तो याद करो हम जो ऑक्सीलेटर रूल्स पढ़ाए हैं, 41 सीट नंबर क्या 4, घटाने से कि जोड़ने से? घटाने से। तो घटाने से जब आया तो हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को रूल्स के अकॉर्डिंग समझाना स्टार्ट करते हैं। अब बताओ 41 का सीट नंबर क्या मिला 4। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या मींस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम यहां दिखाए आपको क्या है कि ऑक्सीलेटर रूल में कि 41 का सीट नंबर 4 और घटने से आया है। तो अब आप हमको बताओ क्या करने वाले हैं। तो भाई 4 गुना 1 4, तो बताओ 743 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो 937, 9 चौक 9 गुना 4 करेंगे तो 36, 36 क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले। तो बताइए 36 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, 7, और यहां से क्या बच रहा है, 3। क्या 37 41 से कटेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, मतलब ये तो नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो कटाइए, 5 से 5 चौक 20, 20 माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है, 9, और यहां से 7, और यहां से 7, 9 चौक 36, 36 अगर घटाएंगे तो 1 और 4 41, 41 से कट रहा है कि नहीं, मतलब ये वो संख्या है जो 41 से डिविजिबल है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ पाए हैं तो आप लोग इस सवाल को हल करके लाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को हल करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम एक दो सवाल आपको दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को भी आप हल करके कमेंट करेंगे। और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन एक बार इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को आप हल करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे। और आइए और कुछ बातें समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। अब जिसको रूल्स पता है वही बच्चे बना पाएंगे। तो 11 का एक स्पेशल रूल था कि अंकों को अल्टरनेट जोड़िए। तो 7 और क्या 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 जुटेगा के साथ और फिर 5, तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, और 16
और प्लस के आया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं 4, 8 4 12, 12 और 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 17 और 8 लेते हैं तो क्या हो जाता है 17 और 8 क्या हो जाएगा 25। अब आप हमको बताओ इसको घटाने से क्या आना चाहिए 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तो आप हमको बताओ 16 में क्या जोड़ दें, तो थोड़ा ऑप्शन भी देख लो मेरे भाई। 9 जोड़ दिया जाए तो 16 और 9 मेरे भाई हो जाता है 25, और 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब बताइए के स्थान पर क्या चाहिए 9 चाहिए। मतलब 9 इस सवाल का सही उत्तर है। अगर रूल्स पता है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और फिर होमवर्क देखते हैं आप लोगों को। जैसे यहां पर कहता है कि 62684 स्टार हैज 7 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो 5 का रूल है अंतिम अंक और 8 का रूल है लास्ट का 3 डिजिट। लेकिन आपको हम समझाए हैं कि अगर इस जगह पर इवन नंबर है तो लास्ट का 2 ही डिजिट देखना है। तो और 5 से कटेगा तो लास्ट का 2 डिजिट या तो 0 या 5 यही होना चाहिए। तो 5 तो ले नहीं पाएंगे, कटेगा ही नहीं। इसीलिए मेरे भाई लास्ट वाला मींस हैज का जो वैल्यू है वो निश्चित तौर पर 0 होना चाहिए। बोलो ठीक चल रहा है कि? अब हमको पता है कि इस जगह पर इवन नंबर है, तो 0 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लें जो 8 से कट जाना चाहिए। तो 2 लेते हैं तो 20 8 से तो नहीं कटेगा। बताओ 4 लेंगे मीन्स 40 8 से कट रहा है, ये तो हो नहीं पाएगा। और 5 लेंगे तो 50 भी 8 से नहीं कट रहा है। तो यहां पे क्या होना चाहिए 4। मतलब स्टार का वैल्यू 4 है और हैज का वैल्यू क्या है 0। मतलब बी नंबर आंसर है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? हम जो रूल 8 वाला पढ़ाए उसका बेनिफिट हुआ कि नहीं? चलो इधर देखिए आप लोग, एक दो क्वेश्चन और देखा जाए। जैसे यहां पर है एक सवाल, फिर 8 के रूल की बात कर रहा है। 8 के रूल की बात कर रहा है तो सबसे पहले इस वाले जगह पर जो नंबर है उसको देखो, ये क्या है इवन है। अगर इवन है सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर इस जगह पर इवन है तो लास्ट का 2 डिजिट ऐसा होना चाहिए जो 8 से कटना चाहिए। अच्छा बताइए अगर 3 लेते हैं तो 32 8 से कटता है कि नहीं? क्योंकि 0 लेंगे तो नहीं कटेगा, 2 लेंगे तो नहीं कटेगा, 1 लेंगे तो नहीं कटेगा, 3 लेंगे तो कटेगा। मींस 32 8 से कट रहा है। यार ये आंसर है। आप 2-3 सेकंड में अगर हल कर पाएंगे, अगर आप मेरे पास सही तरीका से सिस्टमैटिक ढंग से क्लासेस करते हैं। मेरे भाई सिर्फ क्वेश्चन करोगे तो कभी भी सही तरीका से सवाल हल तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए पढ़ने आए हो, रटने नहीं आए हो। 11 का ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल आप लोग इसको बना करके कमेंट कर दीजिएगा। ये एक सवाल है जिसको हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए कहता 9 अंकों की एक संख्या 5 x 7 9 8 5 6 y 6 और 36 से डिविजिबल है। तो 36 से अगर डिविजिबल है तो आप इसको क्या करिए ब्रेक कर दो। पहले हम कई बार समझा चुके हैं। तो 9 चौक 36, 4 का रूल है लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट। लेकिन यहां पे हम लोग मिनिमम लेते हैं। लेकिन इस सवाल में इस बार कह दिया है कि आप बड़ा सा बड़ा मान लीजिए। अरे आपसे कहा है बड़ा सा बड़ा वैल्यू लीजिए। तो यहां से आप देखेंगे कि अगर हम यहां पर 1 लेते हैं, अगर हम 1 लेते हैं तो निश्चित तौर पर लास्ट का 2 डिजिट कटेगा। लेकिन हमसे बड़ा सा बड़ा मान पूछा है तो हम 9 ही लेते हैं यहां पर। तो 9 अगर लेते हैं तो 9 और 6 96, 4 से कट रहा है। तो एक बात तो फाइनल हो गया कि y का मान 9, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम वैल्यू बोला लेने के लिए तो हम 9 से ही स्टार्ट कर दिए। तो 9 और 6 दोनों को मिलाकर देखें तो 4 से कट रहा है। मतलब y का मान क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। अब देखिए अगर यहां 9 पुट कर दें और अब चेक करना है 9 से, तो 9 का रूल है अंकों का योग।
तो एक और बात जानिएगा मेरे भाई कि आप 9 के रूल्स में जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, मत ऐसा करो, काटना स्टार्ट कर दो। मतलब 9 जहां मिल रहा है काट दीजिए, उसको जोड़िए या नहीं जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम डिजिट सम वाले सब क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी हम डिविजिबिलिटी समझा रहे हैं इसलिए इस पर ज्यादा ज्यादा बात नहीं किए। लेकिन अभी फिलहाल एक बात समझो, 9 अगर कहीं पर होता है उसको काट दीजिए, मतलब ये 9, 9 खत्म, 6 6 और इसमें से भी 6 लेंगे तो 18, मतलब ये भी 9 खत्म, एक बच गया यहां, और 8 ये भी खत्म। बचता है 5 और 5 10, 10 का अंकों का योग हो गया 1, मन से 1 बचा हुआ है और x बचा हुआ है। तो आप खुद बताइए कि 1 है और x है, कुछ बच्चा गुना समझ लगता है, मेरे भाई जोड़ना है। तो बताओ एक में क्या ऐसा जोड़े, अरे एक में क्या ऐसा जोड़े कि 9 से कट जाना चाहिए, एक में क्या जोड़े ऐसा कि 9 से कट जाना चाहिए। तो आप कहोगे सर 8 जोड़ लीजिए, तो इसका मतलब है कि 8 इस x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू आया 8। अब आपसे कहता है रूट अंडर 2x और प्लस y का मान बताओ। तो 2x 8 दूनी 16 और 9 25, और 25 जब रूट से बाहर निकालेंगे तो पूछा है ऋणात्मक मान बताइए। आप यहां पर देखिए नेगेटिव वैल्यू पूछा है, तो बताओ क्या हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 और उसका स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो बताओ यहां से बाहर आया क्या, +-5। और आपको क्या देना है उत्तर, ऋणात्मक मान, तो -5, और ये आंसर है। समझ पाए हैं, उम्मीद है समझ में आया ही होगा। और अगर समझ में आया है तो एक दो सवाल और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल इसको कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके। और अगर अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर आएंगे, आज यहीं तक रखते हैं। हम आपको फिर से एक बार समझा दें कि डिविजिबिलिटी का टोटल 3 पार्ट पढ़ाने वाले हैं, आज एक पार्ट समझाए हैं और 2 पार्ट नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिए और लाइक तो कर ही दीजिए।